जन गण मन और टैगोर की सच्चाई। हम करोड़ों भारतवासी हमारा राष्ट्रगान जन गण मन हमेशा बड़े गर्व के साथ गाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले झूठ के सौदागरों ने हमारे राष्ट्रगान को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों का दावा होता है कि जन गण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा था और गीत के शब्द भारत भाग्य विधाता राजा जॉर्ज के लिए लिखे गए थे। आइए देखते हैं राष्ट्रगान और टैगोर का सच आखिर क्या है। जन गण मन को सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के कैलकाटा राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन यानी 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं गाकर पेश किया था। पहले दिन की शुरुआत अर्थात वंदे मातरम इस गीत से हुई थी, लेकिन उसी दिन एक और गीत गाया गया। राजा जॉर्ज पंचम का आभार व्यक्त करने के लिए रामभुज चौधरी द्वारा रचित एक हिंदी गीत, जो टैगोर के बाद कुछ युवाओं ने समूह गान के रूप में पेश किया। इस दूसरे गीत के पीछे भी एक सोची समझी राजनीतिक कूटनीति थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किए गए बंगाल के विभाजन का देश भर से विरोध हो रहा था। कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन का जोर देखकर राजा जॉर्ज ने 1911 में भारत आने पर दिल्ली दरबार से बंगाल के विभाजन को बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया था। इसीलिए कुछ मध्यमार्गी नेताओं के सुझाव पर अधिवेशन के दूसरे दिन जॉर्ज पंचम का आभार व्यक्त करने वाला यह गाना गाया गया। दोनों गीतों के अर्थ का फर्क ना समझते हुए कुछ अंग्रेजी पत्रकारों ने लिखा कि कलकत्ता में आयोजित इस राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाए गए गाने से हुई, जिसे विशेष रूप से उन्होंने सम्राट के सम्मान में लिखा था। जन गण मन और टैगोर के बारे में झूठा दावा करने वाले लोग इन्हीं दो अंग्रेजी एंग्लो इंडियन अखबारों में छपे गलत समाचारों का सहारा लेते हैं, जबकि उसी दिन के अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली जैसे अखबारों ने सही खबर बड़े ही स्पष्टता के साथ दी थी। जन गण मन के बारे में इस तरह की झूठी बातें टैगोर के जमाने से ही शुरू हो गई थी। उस पर उन्होंने उसी वक्त बातें स्पष्ट की थी। दरअसल इस गीत का जन्म हुआ था एक बगावत के ख्याल से। टैगोर ने अपने विद्रोह को गीत का रूप दिया था, अंग्रेजों और दुनिया को बताने के लिए कि असल में भारतीयों का भाग्य विधाता कौन है। 10 नवंबर 1937 के दिन पुलिन बिहारी सेन को लिखे एक पत्र में टैगोर लिखते हैं, महामहिम सम्राट की सेवा में स्थित एक उच्च अधिकारी जो मेरे मित्र भी थे, उन्होंने मुझे अनुरोध किया था कि मैं सम्राट के प्रति श्रद्धा का गीत लिखूं। इस अनुरोध ने मुझे बड़ा ही आश्चर्यचकित कर दिया। उस मानसिक उथल पुथल और संताप के प्रतिक्रिया के रूप भारत के उस भाग्य विधाता की जय जयकार मेरे हाथों से कागज पर उतरी, जो युगों युगों से हर प्रकार की राह पर कभी जीत में तो कभी हार में भारत देश के रथ की बागडोर संभालता है। भारतीयों के भाग्य का स्वामी, भारतीय मन में बसने वाला, भारतीयों का शाश्वत पथदर्शक कोई पांचवा, छठा या कोई और जॉर्ज तो निश्चित ही नहीं हो सकता। दूसरी एक जगह टैगोर ने इस झूठे विवाद पर गुस्सा होकर कहा था, जो मुझे इस तरह की अनगढ़ मूर्खता के लिए सक्षम मानते हैं, जैसे कि मैं किसी चौथे या पांचवें जॉर्ज की प्रशंसा युगों युगों के इतिहास की धारा में बहते और मानवता के पथ पर सफर करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को मार्गदर्शन करने वाला शाश्वत सारथी यह कहकर करूंगा और उसके लिए एक स्तवन लिखूंगा, तो ये बात सोचने वालों को जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। मैं इन बातों का जवाब देने की परवाह करूं तो शायद मैं खुद को ही अपमानित करूंगा। इतिहास में पहली बार यही गीत स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान बनेगा, यह उद्घोषणा स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में 2 नवंबर 1941 के दिन की। इस ऐतिहासिक दिन नेताजी द्वारा बहुत से निर्णय लिए गए। उनमें से एक ये था कि जय हिंद स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय अभिवादन होगा, और दूसरा फैसला था टैगोर लिखित जन गण मन स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान होगा।
कुछ ही महीनों बाद 11 सितंबर 1942 को बोस ने हैम्बर्ग में जर्मन इंडियन सोसाइटी का उद्घाटन किया। यहां नेताजी ने आधिकारिक रूप से 55 सेकंड का जन गण मन गीत पेश किया, जिसे भारत का राष्ट्रगान बनना तय हुआ था। ये इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय समारोह था, जिसके समापन में जर्मन राष्ट्रगान के साथ भारतीय राष्ट्रगान पेश किया गया। इस समारोह के लिए स्वयं सुभाष बाबू ने रेडियो हैम्बर्ग के जर्मन चेंबर ऑर्केस्ट्रा से इस गीत की तैयारी करवा ली थी। आगे जब आजाद हिंद सेना तैयार की गई तो हर बटालियन में हर सैनिक हर सुबह और हर समारोह में यह गीत गाया करता था। 1945 के उत्तरार्ध में जब आजाद हिंद के संघर्ष की खबर ने भारतीयों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तब देश भर में गांव-गांव में, गली मोहल्लों में, सभा समारोह में स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों ने उत्साहपूर्वक इस गीत को गाया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में पूरे सभागृह ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। उसी समय स्वतंत्रता संग्राम से उभरे वंदे मातरम को भी सम्मान देते हुए राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकारा गया। जो गीत हमें गुरुदेव टैगोर ने दिया, जिस गीत को आजाद हिंद के हर सैनिक ने शहादत देते हुए गाया, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे लिए चुना, वो गीत हम बिल्कुल गाएंगे और गर्व के साथ गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल